परिमेय संख्या रेशनल नंबर। परिमेय का शाब्दिक अर्थ निकालते हैं हम तो निकल के आता है कि दो संख्याओं के बीच में तुलना करना परिमेय शब्द कहलाता है, परिमेय कहलाता है। तो दो संख्या कौन सी है, दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए तब हमारा परिमेय संख्या की, यानी दो पूर्णांक एक और दो पूर्णांक दो, यानी दो पूर्णांक अलग अलग हैं या एक से हैं, कैसे भी है तो दो पूर्णांक। तो ऊपर वाले को हम लिखते हैं अंश, भिन्न के तौर पे लेते हैं, ये हो गया अंश और ये हो गया हमारा हर। दोनों ही पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पे याद रखना है जो हर वाला पूर्णांक है वो जीरो नहीं है, यानी हर नॉट इक्वल टू जीरो, हर नॉट इक्वल टू जीरो, हर जो है जीरो के बराबर नहीं होगा। तो पूर्णांक और पूर्णांक की तुलना करना परिमेय कहलाता है, और जो दोनों का जो तुलना निकल के आती है उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि 4 और 5 की तुलना, 4 और 5 की तुलना ये क्या कहलाएगी, हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी। यहाँ पे 4 भी पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक है। और कह सकते हैं कि जैसे 8/1 है, यानी यहाँ पे 8 और 1 की तुलना हो रही है, तो ये क्या है, 8 और 1 की तुलना मतलब 8, तो दोनों ही 8 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है, तो ये क्या हो गया 8। ये हमारी परिमेय संख्या है, हमारी परिमेय संख्या है। अगर हम लेते हैं आपको यहाँ पे √3/4, यानी √3 और 4 की तुलना कर रहे हैं। 4 तो यहाँ पे पूर्णांक है, लेकिन √3 हमारा पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। बस ये याद रखना है कि अंश और हर यानी कि P और Q दोनों ही हमारे पूर्णांक होने चाहिए। और इसको मैथमेटिक्स की भाषा में लेके आते हैं तो परिमेय संख्या को वो संख्या होती है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें, यानी P हमारा अंश है, Q हमारा हर है, जहाँ पे दोनों ही पूर्णांक है, लेकिन Q जो है नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक होने चाहिए, और Q नॉट इक्वल टू जीरो हो, तब हम इसको परिमेय संख्या कहेंगे। आपको समझ आ गया होगा।